नमस्कार दोस्तों, आपके यूट्यूब चैनल एजुकेशन पावर में आपका स्वागत है। आज हम लोग अर्थशास्त्र के महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे जो हमारे एग्ज़ाम में आने की संभावना होगी। दोस्तों, जो लोग इस चैनल पर पहली बार आए हों, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक व शेयर करें। प्रश्न संख्या 1, भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है? ऑप्शन ए उदारवादी अर्थव्यवस्था, ऑप्शन बी समाजवादी अर्थव्यवस्था, ऑप्शन सी मिश्रित अर्थव्यवस्था, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। हमारा राइट आंसर सी मिश्रित अर्थव्यवस्था। भारत की अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है। मिश्रित अर्थव्यवस्था जिसमें निजी एवं सार्वजनिक दोनों क्षेत्र विद्यमान होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। भविष्य में भारतीय नियोजन में वस्तु से अधिक ध्यान व्यक्तियों पर देना चाहिए, यह विचार किसके द्वारा व्यक्त किया गया था? ऑप्शन ए यशवंत सिन्हा द्वारा, ऑप्शन बी अमर्त्य सेन द्वारा, ऑप्शन सी मनमोहन सिंह द्वारा, ऑप्शन डी अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा। तो हमारा राइट आंसर बी अमर्त्य सेन द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसको कहा जाता है? ऑप्शन ए डॉक्टर मनमोहन सिंह, ऑप्शन बी डॉक्टर बिमल जलान, ऑप्शन सी पीवी नरसिम्हा राव, ऑप्शन डी पी चिदम्बरम। तो हमारा राइट आंसर ए डॉक्टर मनमोहन सिंह। वर्ष 1991 में डॉक्टर मनमोहन सिंह ने उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की शुरुआत की। उस समय मनमोहन सिंह वित्त मंत्री थे। अगला प्रश्न देखते हैं। किसी देश की आर्थिक वृद्धि की सर्वाधिक उपयुक्त माप क्या है? ऑप्शन ए शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, ऑप्शन बी सकल घरेलू उत्पाद, ऑप्शन सी शुद्ध घरेलू उत्पाद, ऑप्शन डी प्रति व्यक्ति उत्पाद। हमारा राइट आंसर डी प्रति व्यक्ति उत्पाद। अगला प्रश्न देखते हैं। 1867 से 1868 में भारत में प्रति व्यक्ति आय 20 रुपये थी। यह आकलन सर्वप्रथम किसने निश्चित किया? ऑप्शन ए आर.सी. दत्त ने, ऑप्शन बी दादा भाई नौरोजी ने, ऑप्शन सी एम.जी. रनाडे ने, ऑप्शन डी सर डब्ल्यू हंटर ने। तो हमारा राइट आंसर बी दादा भाई नौरोजी ने। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से नकदी फसल कौन सी नहीं है? ऑप्शन ए जूट, ऑप्शन बी मूंगफली, ऑप्शन सी ज्वार, ऑप्शन डी गन्ना। तो हमारा राइट आंसर सी ज्वार। जूट, मूंगफली, गन्ना ये तीनों नकदी फसल में आते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। काली क्रांति किससे संबंधित है? ऑप्शन ए कोयला उत्पादन, ऑप्शन बी मत्स्य उत्पादन, ऑप्शन सी तिलहन उत्पादन, ऑप्शन डी कच्चा तेल उत्पादन। हमारा राइट आंसर डी कच्चा तेल उत्पादन। मत्स्य उत्पादन नीली क्रांति से, तिलहन उत्पादन पीली क्रांति से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं। किसान क्रेडिट का योजना का प्रारंभ किस वर्ष किया गया था? ऑप्शन ए वर्ष 2001 से 2, ऑप्शन बी 1998 से 1999, ऑप्शन सी 1999 से 2000, ऑप्शन डी 2000 से 2001। हमारा राइट आंसर
बी 1998 से 1999 में। अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रीय हॉर्टिकल्चर मिशन किस पंचवर्षीय योजना में आरंभ किया गया था? ऑप्शन ए 11वीं पंचवर्षीय, ऑप्शन बी 10वीं पंचवर्षीय, ऑप्शन सी 9वीं पंचवर्षीय, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो हमारा राइट आंसर बी 10वीं पंचवर्षीय योजना 2005 में। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? ऑप्शन ए नॉर्मन बोरलॉग, ऑप्शन बी एम.एस. स्वामीनाथन, ऑप्शन सी सुब्रमण्यम, ऑप्शन डी रफ़ी अहमद किदवई। तो हमारा राइट आंसर बी एम.एस. स्वामीनाथन। एम.एस. स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक माना जाता है। 1966-67 में हरित क्रांति का शुरुआत हुआ। उस समय भारत की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थी। नॉर्मन बोरलॉग विश्व में हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं। हमारा राइट आंसर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, ऑपरेशन फ्लड का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? ऑप्शन ए बाढ़ को रोकना, ऑप्शन बी दुग्ध उत्पादन, ऑप्शन सी असम के उग्रवादियों के विरुद्ध संघर्ष, ऑप्शन डी कर चोरी के खिलाफ छापा। तो हमारा राइट आंसर बी दुग्ध उत्पादन। श्वेत क्रांति में तेजी लाने के लिए ऑपरेशन फ्लड चलाया गया। इसकी शुरुआत 1970 में राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड ने शुरू की। अगला प्रश्न देखते हैं, नेफेड किससे संबंधित है? ऑप्शन ए कृषि उपकरण से, ऑप्शन बी पशुपालन से, ऑप्शन सी कृषि विपणन से, ऑप्शन डी ईंधन की बचत से। हमारा राइट आंसर सी कृषि विपणन से। इसकी स्थापना 2 अक्टूबर 1958 ईस्वी को हुआ। नेफेड का फुल फॉर्म नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ, भारतीय सब्जी शोध संस्थान कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए वाराणसी, ऑप्शन बी लखनऊ, ऑप्शन सी मैसूर, ऑप्शन डी बंगलुरु। तो हमारा राइट आंसर ए वाराणसी। भारतीय सब्जी शोध संस्थान वाराणसी में स्थित है। केंद्रीय खाद्य तकनीकी अनुसंधान मैसूर में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, कृषि मूल्य आयोग की स्थापना कब की गई? ऑप्शन ए 1955, ऑप्शन बी 1965, ऑप्शन सी 1970, ऑप्शन डी 1973। तो हमारा राइट आंसर बी 1965। कृषि मूल्य आयोग की स्थापना 1965 में की गई, लेकिन वर्ष 1985 में
कृषि मूल्य आयोग का नाम बदलकर कृषि लागत और मूल्य आयोग कर दिया गया। अगला प्रश्न देखते हैं। न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारक कौन होता है? ऑप्शन ए राज्य सरकार, ऑप्शन बी भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, ऑप्शन सी कृषि लागत एवं मूल्य आयोग, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। हमारा राइट आंसर कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन ग्रामीण अर्थव्यवस्था में अंशदान नहीं देता है? ऑप्शन ए कुटीर उद्योग, ऑप्शन बी पशुपालन, ऑप्शन सी अच्छे उपकरण की उपलब्धता, ऑप्शन डी निजी धन उधार देने का प्रचलन। तो हमारा राइट आंसर डी निजी धन उधार देने का प्रचलन। अगला प्रश्न देखते हैं। नेपानगर किस उद्योग के लिए जाना जाता है? ऑप्शन ए सीमेंट, ऑप्शन बी उर्वरक, ऑप्शन सी अखबारी कागज, ऑप्शन डी हथकरघा। हमारा राइट आंसर सी अखबारी कागज। अखबारी कागज का उत्पादन सर्वाधिक भारत नेशनल न्यूज प्रिंट एंड पेपर मिल्स लिमिटेड नेपानगर में किया जाता है। नेपानगर मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक तृतीय क्रियाकलाप है? ऑप्शन ए वानिकी, ऑप्शन बी विनिर्माण, ऑप्शन सी कृषि, ऑप्शन डी विपणन। तो हमारा राइट आंसर डी विपणन। विपणन तृतीय क्रियाकलाप से संबंधित है। तृतीय क्रियाकलाप के अंतर्गत सेवा क्षेत्र, एवं सेवा उद्योग आता है। प्राथमिक में कृषि वानिकी प्राथमिक में, विनिर्माण द्वितीयक में क्रियाकलाप से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में निम्न में से प्रत्यक्ष कर कौन सा नहीं है? ऑप्शन ए आयकर, ऑप्शन बी संपत्ति कर, ऑप्शन सी संपदा शुल्क, ऑप्शन डी बिक्री कर। तो हमारा राइट आंसर डी बिक्री कर। आयकर संपत्ति शुल्क, संपदा शुल्क, ये सभी प्रत्यक्ष कर में आते हैं। साथ में पूंजी लाभांश या लाभांश कर भी आते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। आयात एवं निर्यात पर लगाए जाने वाली कर को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए व्यापार कर, ऑप्शन बी आयकर, ऑप्शन सी सीमा कर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। हमारा राइट आंसर सीमा कर। सीमा कर या सीमा शुल्क। अगला प्रश्न देखते हैं। आयकर विभाग द्वारा
जारी पैन कार्ड निम्न में से किस उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता? ऑप्शन ए पहचान का प्रमाण, ऑप्शन बी पते का प्रमाण, ऑप्शन सी पंजीकृत करदाता का प्रमाण, ऑप्शन डी जन्मतिथि का प्रमाण। हमारा राइट आंसर बी, पैन कार्ड का प्रयोग पते के प्रमाण के लिए नहीं किया जा सकता। पैन कार्ड में 10 संकेताक्षर होते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सतत विकास लक्ष्यों के कार्यान्वयन के लिए एक नोडल संस्था है? ऑप्शन ए योजना आयोग, ऑप्शन बी विनिवेश, ऑप्शन सी नीति आयोग, ऑप्शन डी वित्त आयोग। तो हमारा राइट आंसर सी नीति आयोग। नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को भारत सरकार द्वारा योजना आयोग के स्थान पर गठित किया गया। नीति का फुल फॉर्म नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सा 12वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल है? ऑप्शन ए 2007 से 2012, ऑप्शन बी 2012 से 2017, ऑप्शन सी 1951 से 1956, ऑप्शन डी 1956 से 1961। तो हमारा राइट आंसर बी 2012 से 2017। 2007 से 2012 11वीं पंचवर्षीय योजना, 1951 से 1956 के मध्य पहली पंचवर्षीय योजना और दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961 के मध्य। अगला प्रश्न देखते हैं, नियोजित विकास मॉडल को भारतवर्ष में कब लागू किया गया? ऑप्शन ए 1 अप्रैल 1951, ऑप्शन बी 15 अगस्त 1947, ऑप्शन सी 26 जनवरी 1950, ऑप्शन डी 1 मई 1965। तो हमारा राइट आंसर ए 1 अप्रैल 1951। प्रथम पंचवर्षीय योजना का प्रारंभ इसी समय हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं, काली मुद्रा क्या है? ऑप्शन ए यह अवैध मुद्रा है, ऑप्शन बी यह जाली मुद्रा है, ऑप्शन सी यह खराब मुद्रा है, ऑप्शन डी यह अवैध आय है जिस पर आयकर नहीं दिया गया है। ऑप्शन हमारा राइट आंसर ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखते हैं, वाहत कहाँ की मुद्रा है? ऑप्शन ए तुर्की, ऑप्शन बी थाईलैंड, ऑप्शन सी वियतनाम, ऑप्शन डी ईरान। हमारा राइट आंसर बी थाईलैंड। तुर्की की मुद्रा टर्की लीरा, वियतनाम की मुद्रा डोंग और ईरान की मुद्रा रियाल है। अगला प्रश्न देखते हैं, आरबीआई का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी कोलकाता, ऑप्शन सी मुंबई, ऑप्शन डी चेन्नई। हमारा राइट आंसर सी मुंबई। आरबीआई का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। भारतीय रिजर्व बैंक का गठन 1 अप्रैल 1935 को हुआ था।
RBI एक्ट 1934 के तहत। वर्ष 1949 में RBI का राष्ट्रीयकरण किया गया। अगला प्रश्न देखते हैं, स्मार्ट मनी शब्द का प्रयोग किस में होता है? अगला प्रश्न, ऑप्शन ए नेट बैंकिंग, ऑप्शन बी क्रेडिट कार्ड में, ऑप्शन सी बैंक में बचत खाता में, ऑप्शन सी बैंक में चालू खाता में। तो हमारा राइट आंसर बी क्रेडिट कार्ड में। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में अधिकांशतः बेरोजगारी कैसी है? ऑप्शन ए चक्रीय, ऑप्शन बी संघर्ष संबंधी, ऑप्शन सी संरचनात्मक। हमारा राइट आंसर सी संरचनात्मक। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रच्छन्न बेरोजगारी का सामान्यतः क्या अर्थ है? ऑप्शन ए लोग बड़ी संख्या में बेरोजगार रहते हैं, ऑप्शन बी वैकल्पिक रोजगार उपलब्ध नहीं है, ऑप्शन सी श्रमिक की सीमांत उत्पादकता शून्य है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। हमारा राइट आंसर सी। प्रच्छन्न बेरोजगारी को ही छिपी बेरोजगारी कहा जाता है। यह शब्द सबसे पहले जॉन रॉबिन्स ने प्रयोग किया था। निम्नांकित में विपणन संस्था कौन सी है? ऑप्शन ए सेबी, ऑप्शन बी सेल, ऑप्शन सी सिडबी, ऑप्शन डी नाबार्ड। तो हमारा राइट आंसर बी सेल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। सेबी का गठन 12 अप्रैल 1988 को हुआ था, जिसका फुल फॉर्म सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सिडबी का गठन 1990 ईस्वी को। इसका पूरा नाम स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। नाबार्ड, इसका गठन 12 जुलाई 1982 को शिवरामन कमेटी के आधार पर गठित हुआ। यह कृषि साख से संबंधित है। इसका पूरा नाम नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। दोस्तों, यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।